वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश और भारत की जनगणना 2011 के एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। 260 क्वेश्चंस हैं जो आपके दोनों ही भाषाओं में मिलेंगे, बायलिंगुअल, और किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीएससी मेन एग्जाम है, अभी आरओ री एग्जाम, दो एग्जाम आपके सामने हैं, दोनों में ही ये टॉपिक पूछा जाएगा। तो यूपीपीसीएस वालों के लिए यूपी प्रीलिम्स, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स, बीईओ और यूपी SSSC, इन सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना और भी एग्जाम में, अदर स्टेट पीसीएस में और बैंक एसएससी, रेलवे वगैरह में भी पूछी जाती है, क्या दो प्रश्न बन जाती है, तो उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर हम टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज ये फर्स्ट पार्ट इसका रहेगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इसके पहले आपको बता दें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, जैसे कि हमारे टेलीग्राम कोर्सेज अवेलेबल हैं और इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी आपको कोर्स मिल जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और ज्ञान सर एजुकेशन नाम से एक हमारा भी नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिस पर भी आपको कोर्स मिल सकते हैं। तो ये सारे QR कोड भी दिए गए हैं, इनको स्कैन करके आप हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं उन तक पहुँच सकते हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल दे दी जाती है। और किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और बताइए कि जनसंख्या के आधार पर मतलब कौन सा शहर, अवरोही क्रम में हमें कुल मिलाकर व्यवस्थित करना है, कौन सा शहर है ऐसा जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी फिर उससे कम थी। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे हमें इनको व्यवस्थित करना है। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ, ये काम आप तब कर पाएंगे जब इन सारे नगरों की जनसंख्या का आपको मोटा मोटा अंदाजा होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 में 19 करोड़ के आसपास थी, 19.95 करोड़ जनसंख्या थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कानपुर सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा, कानपुर में ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद लखनऊ का स्थान आ जाएगा, फिर गाजियाबाद और फिर लास्ट में आ जाएगा आगरा। तो सबसे पहले कानपुर यानी दूसरा आ जाएगा, उसके बाद कानपुर के बाद लखनऊ यानी कि चौथा वाला सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा किस में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा चौथा। तो हमें ऑप्शन सी मिल जाता है जिसमें दूसरा, चौथा, पहला और फिर तीसरा, तो यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कानपुर सही है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है पहले वाले का। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक थी। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से टिक करना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की थी, लखनऊ की, गोरखपुर की, प्रयागराज की या फिर कानपुर की। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कानपुर की जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर प्रयागराज नहीं था। अगर प्रयागराज ऑप्शन में होता तो भाई प्रयागराज की जनसंख्या कानपुर से भी ज़्यादा थी। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भाई ये तो अपना यूपी ही है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 19.95 करोड़ जनसंख्या आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन यानी 10 लाख वाली जनसंख्या का शहर, जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा है, वो मिलियन शहर कहलाती है। इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो मिलियन नहीं है। आगरा की जनसंख्या अच्छी खासी है, प्रयागराज में तो सबसे ज़्यादा है, मेरठ की भी ठीक ठाक है। मुरादाबाद ऐसा शहर है जहाँ पर मिलियन शहर जो नहीं कहलाता 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि अब 2021 में जनगणना होनी थी, हो नहीं पाई, लेकिन जब भी अभी जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से जो सही नहीं है वो कथन हमें छांटना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। पहला कथन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला और धीमे विकास करने वाला राज्य है। अगला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 20% है। और अगला कथन दिया गया, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमें कौन सा कथन बताना है जो सही नहीं है, मतलब कि जो गलत है वो बताना है, जो सही है वो हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर पहला कथन सही दिया है, दूसरा भी लगभग सही है, तीसरा भी सही है और चौथा वाला गलत हो जाएगा, ये सही नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट। एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं अनुसूचित जनजाति, जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, एमपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है। लेकिन अगर अनुसूचित जातियों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज़्यादा यूपी में है। लेकिन अगर शेड्यूल्ड ट्राइब पूछें तो आपको क्या टिक करना है? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज हुई है? बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो इसमें सबसे जो सुटेबल कारण है वो है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जिससे बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है, जिससे मृत्यु दर में कमी हुई है और जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण है, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय पाया जाता है? वो क्षेत्र कौन सा है? बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या फिर रामपुर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। यूपी का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, लिंगानुपात का मतलब यही होता है 1,000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 906 था। तो ये 906 था क्या? 912 था, ठीक है ना। 911 नहीं, 912 लिंगानुपात था, 906 गलत हो जाएगा। तो दूसरा कथन कैसा दिया गया है? गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 16 राजस्व मंडल है, तो इनकी संख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 18 थी, 16 नहीं थी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 67.72% था, तो ये सही दिया गया है। तो यहाँ पर पहला और चौथा सही है, लेकिन दूसरा तीसरा गलत है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। इसमें से हमें सही कोड का चयन करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला और चौथा, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो ये दोनों कथन सही तो दिए गए हैं, लेकिन रिलेट नहीं कर रहे हैं आपस में। रिलेट कर रहे हैं क्या? नहीं। नगरीकरण अलग बात हो गई और लिंगानुपात अलग टॉपिक हो गया। तो दोनों ही कथन सही है, परंतु पहला जो कथन है वो दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या हमें जिलों में बतानी है। चित्रकूट की, महोबा, हमीरपुर या फिर ललितपुर। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? तो इनमें से सबसे कम जनसंख्या महोबा की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला सही टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या फिर कानपुर नगर। तो घना बसा यानी कि कम क्षेत्र है और जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़ी नगर बताने हैं जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए चारों ही ऑप्शन में कानपुर दिया है और पहले प्रश्न में भी हमने देखा था कानपुर की जनसंख्या ज़्यादा है, तो कानपुर तो नंबर 1 पर आएगा, इतना कन्फर्म है सारे ऑप्शन देखकर, ठीक है। कानपुर के बाद यहाँ पर लखनऊ, आगरा, वाराणसी दिया गया है। लखनऊ 2 जगह है, तो यहाँ पर लखनऊ वाला ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और फिर वाराणसी, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है कहाँ पर? मतलब किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? गत 90 वर्षों में, मतलब 90 सालों में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा दशक था जहाँ पर जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? ये हमें बताना है। 1952-61 दशक में, 1961 से 71 के दशक में, 71 से 81 के दशक में या फिर 81 से 91 के दशक में, ये हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी ये हुई थी 81 से 91 के दशक में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर कितनी रही उत्तर प्रदेश की? 57.20। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? ठीक है, अब ये भी अधिकांश प्रश्न पूछा जा सकता है, साक्षरता में वृद्धि पिछले दशक में कितनी थी, पिछले दशक से मतलब 2011 में कितनी वृद्धि दर्ज हुई, कि जनसंख्या के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी तैयार करके चलना है। तो यहाँ पर जो है
16%, 15%, 13% दिया गया है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहीं से आपके लिए एक प्रश्न बनता है, आपको ये प्रश्न खोजना है, ढूंढना है कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं आपको इसलिए होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आप भी कुछ खोजें और कुछ चीज़ें आप भी पढ़ें, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। हालांकि इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको कल के वीडियो में बिल्कुल बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप खोजने का प्रयास जरूर करें ताकि आप कुछ चीज़ें स्वयं से भी देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।